बताया जा रहा है कि ये तस्वीर 6 सितंबर को ली गई है, जब चांद की सतह पर अंधेरा था। तस्वीर में चांद पर गहरा नीला रंग दिख रहा है, बीच बीच में हरे रंग के निशान भी दिख रहे हैं। वहीं वहाँ पर जो पीले रंग की छोटी सी एक वस्तु दिख रही है, वो असल में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर है। बड़ी बातें ये है कि चंद्रमा 2 फेल जरूर हुआ था, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी सक्रिय है और उसकी तरफ से लगातार तस्वीर भेजी जा रही है। भारत का चंद्रयान 3 चांद के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंडिंग कर चुका है। प्रज्ञान रोवर ने भी अपना मिशन पूरा कर लिया है। कई सारा डेटा इसरो को भेज दिया गया है। वैसे विक्रम लैंडर से रोवर बाहर निकल उसकी एक शानदार तस्वीर सामने आई है। ये तस्वीर इसलिए मायने रखती है क्योंकि ये बात तब ली गई जब चांद पर उस जगह अंधेरा था। अब अंधेरा में फ़ोटो लेने का काम चंद्रयान 2 पर लगे ऑर्बिटर ने किया है। इससे पहले भी जब विक्रम लैंडर ने चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड किया था, तब भी एक फ़ोटो चंद्रयान 2 के ही ऑर्बिटर ने ली थी। उस तस्वीर में भी छोटा सा विक्रम चांद की सतह पर दिख रहा था। जानकारी के लिए बता दें कि अब प्रज्ञान सो गया है, उसने अपना मिशन पूरा कर लिया है। उसे जो जानकारी देनी थी वो धरती तक पहुंचा दी है। ये बात इसरो ने खुद अपने ट्वीट हैंडल के जरिए शेयर की थी। इसरो ने बताया था कि प्रज्ञान रोवर को एक सुरक्षित जगह पर पार्क कर दिया गया है, वो अब स्लीपिंग मोड में चल गया है। इसके अलावा APXS फ्लड्स को भी बंद कर दिया गया है। अब ये इस लिए किया गया है क्योंकि फ्लड्स में भी जितनी भी जानकारी मौजूद थी वो धरती तक पहुंचा चुकी थी। चंद्रयान 2 का लैंडर विक्रम चांद की सतह पर सलामत और साबुत अवस्था में है और यह टूटा नहीं है। हालांकि हार्ड लैंडिंग की वजह से यह झुक गया है तथा इससे पुनः संपर्क स्थापित करने की असंभव कोशिश की जा रही है। विक्रम का शनिवार को सपोर्ट लैंडिंग के प्रयास के अंतिम क्षणों में उस समय इसरो के नियंत्रण कक्ष से संपर्क टूट गया था, जब यह चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। लैंडर के भीतर प्रज्ञान नाम का रोवर भी है। मिशन से जुड़े इसरो के एक अधिकारी ने सोमवार को कहा, ऑर्बिटर के कैमरे से भेजी गई तस्वीरों के मुताबिक यह तय जगह के बेहद नज़दीक एक हार्ड लैंडिंग थी। लैंडर वहां साबुत था, इसके टुकड़े नहीं हुए हैं, वह झुकी हुई स्थिति में है। अधिकारी ने कहा, हम लैंडर के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, यह इसरो के टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क ISTRIC में एक टीम इस काम में जुटी है। चंद्रयान 2 में एक ऑर्बिटर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान शामिल है। लैंडर और रोवर की मिशन अवधि एक चंद्र दिवस यानी कि धरती के 14 दिन के बराबर है। इसरो अध्यक्ष के शिवन ने शनिवार को कहा था कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी लैंडर से संपर्क साधने की 14 तक कोशिश करेगी। उन्होंने रविवार को लैंडर की तस्वीर मिलने के बाद यह बता एक बार फिर दोहराई। अंतरिक्ष एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा, जब तक लैंडर में सब कुछ सही नहीं होगा, यह दोबारा संपर्क स्थापित करना बहुत मुश्किल है। संभावनाएं कम है अगर सॉफ्ट लैंडिंग हुई हो और सभी प्रणाली काम कर रही हो, तभी संपर्क स्थापित किया जा सकता है। फिलहाल उम्मीद कम है। इसरो के एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि लैंडर के फिर सक्रिय होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ समीक्षाएं हैं। उन्होंने भूस्थिर कहा में संपर्क में बाहर हुए एक अंतरिक्ष यान से फिर संपर्क बहाल कर लेने के इसरो के अनुभव को याद करते हुए कहा कि विक्रम के मामले में स्थिति भिन्न है। वह पहले ही चंद्रमा की सतह पर पड़ा है और उसकी दिशा फिर से नहीं बदली जा सकती है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर कई तत्वों को खोजा था। इसमें सबसे बड़ी खोज सल्फर है। रोवर का अलगा काम हाइड्रोजन की तलाश करना है।
फिलहाल प्रज्ञान रोवर की बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सौर पैनल के मुताबिक चांद पर अगला सूर्योदय 22 सितंबर 2023 को होगा। इसके बाद रोवर अब अपना काम दोबारा शुरू कर सकता है। जिस तरह से रोवर और लैंडर को तैयार किया गया है उसके हिसाब से रोवर और लैंडर से जानकारी 14 दिनों तक ही प्राप्त होगी। इसका कारण है कि इस दौरान चांद पर धूप हो रहेगी और दोनों को सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। 14 दिन बाद साउथ पोल पर अंधेरा हो जाएगा। रात होते ही यह काफ़ी ठंड बढ़ जाएगी। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान पर मशीन का काम करना माना बहुत मुश्किल होता है। चूँकि विक्रम और प्रज्ञान केवल धूप में ही काम कर सकते हैं, इसलिए वो 14 दिनों के बाद निष्क्रिय हो जाएंगे। हालांकि इसरो वैज्ञानिक ने चंद्रमा पर फिर से सूरज उगने पर विक्रम और प्रज्ञान के काम करने की संभावना से इनकार नहीं किया है। अगर ऐसा होता है तो चंद्र मिशन के लिए एक बोनस की तरह होगा। चंद्र मिशन में काम को पूरा करने के बाद बेशक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान निष्क्रिय हो जाएंगे, लेकिन इसके वापस धरती पर लौटने की कोई संभावना नहीं है। निष्क्रिय होकर चंद्रमा पर ही बने रहेंगे। बता दें कि भारत के चंद्रयान 3 का कुल वजन 3,900 किलोग्राम है, जिसमें 23 अगस्त को भारत ने एक बड़ी छलांग लगाई जब चंद्रयान 3 लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतारा, जिससे यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाला पहला देश बन गया और क्रैश लैंडिंग पर निराशा समाप्त हो गई। कुल मिलाकर भारत, अमेरिका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया। चांद पर उतरने के बाद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने चांद सतह पर अलग अलग निर्धारित कार्य किए, जिसमें सल्फर की उपस्थिति का पता लगाना और सापेक्ष तापमान रिकॉर्ड करना शामिल था। उतरने पर लैंडर और रोवर को एक चंद्र दिवस तक काम करना तथा चंद्रमा पर एक दिन पृथ्वी के 14 दिन के बराबर होता है। जानकारी 14 दिनों तक ही प्राप्त होगी। इसका कारण है कि इस दौरान चांद पर धूप हो रहेगी और दोनों को सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। 14 दिन बाद साउथ पोल पर अंधेरा हो जाएगा। रात होते ही यह काफ़ी ठंड बढ़ जाएगी। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर तापमान -23 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतने कम तापमान पर मशीन का